अल्लाह अकबर। जवानी बड़ी अहम चीज है, लेकिन उसकी तरफ अब हम बाद में आएंगे। लेकिन आज जो तारुफी गुफ्तगू होना है, ये जवानी क्या है। जवानी लोग समझते हैं आवारगी के लिए है, अय्याशी के लिए है। याद रखना, कायनात में जो भी इनकलाब पैदा हुआ वो जवानों ने बपा किया। मिसाल के तौर पे आप देखें, अल्लाह अकबर, जवानी की शुरुआत हो जाती है तकरीबन 12-13 साल से जवानी की शुरुआत हो जाती है। फिर आप देखें, बद्र के अंदर पहले जाने वाला कोई बूढ़ा नहीं था। बद्र में पहले कूदने वाला, जिसे दुनिया अली कहती है, जवान थे। इसी तरीके से आप देखें, उहद के मैदान के अंदर 35 काफिरों को मारने वाला जो है वो कोई बूढ़ा नहीं था, जवान था, जिसे दुनिया अली कहते हैं। और वो भी ऐसा जवान था जिसके बारे में आका ने फरमाया, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, बद्र के फातिहीन जवान है, उहद के फातिहीन जवान है, खंदक खोदने वाले जवान है, खैबर पे हमला करने वाले जवान है, जमाने में इंकलाब बपा करने वाले जवान है। हजरत मुआज बिन जबल को यमन का काजी बनाया वो जवान है। 33 साल की उम्र में जनाब मुआज बिन जबल का इंतकाल हो गया, आप दुनिया से तशरीफ ले गए। जो आज जाहिर सी बात है, जब आपने अल्लाह अकबर जो है वो काजी आपको बनाया गया होगा यमन का, तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी छोटी रही होगी। इसी तरीके से आप देखें, अल्लाह अकबर, हजरत साद इब्ने अबी वकास फरमाते हैं कि उहद के मैदान में कई कमाने मुझसे टूट गई और मैंने जी भर कर लोगों पे हमला किया। और हुजूर वो तीर उठा उठा कर देते थे और कहते थे, फिदा का उम्मी वाबी या साद, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तेरा निशाना कभी खता ना करे। और हुजूर अलैहिस्सलाम पे आने वाले तीर को जो अपने सीने पे ले रहा था वो कोई बूढ़ा नहीं था, वो साद इब्ने अबी वकास जवान थे। लोगों ने पूछा, आपकी उम्र कितनी थी? तो कहा, अभी तक मेरे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, ऐसी जवानी थी। आप अंदाजा फरमाएं। इसी तरह से तारीख कबीर लिखने वाला, गुंबदे खजरा के साए में बैठकर तारीख कबीर लिखने वाला, अल्लाह अकबर, जिसने चांद की रोशनी में तारीख कबीर लिख करके उम्मत मुस्लिमा पे एहसान किया है। कहने वालों ने कहा है कि अगर कोई 30,000 अहदीस की किताबें भी लिख ले तो वो तारीख कबीर से कभी जो है वो बेनियाज नहीं हो सकता। तारीख कबीर के मुसन्निफ को इमाम बुखारी कहते हैं। और उस वक्त जो उन्होंने किताब लिखी तो उस वक्त तो आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा की नहीं थी, यानी ऐन शबाब का आलम था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गोया कि ये जवानी की उम्र लोगों ने अल्लाह की राह में लगाई, नेकी की राह में लगाई। इनकलाब जवानों से आया और फिर जवानी अल्लाह को इतनी पसंद है कि अल्लाह ने अपने महबूब पे बुढ़ापा तारी नहीं फरमाया। 63 साल की उम्र में भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ऐसे नजर आए कि लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को या शबाब, यानी ऐ जवान कह करके पुकारा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो जवानी बड़ी अजीम चीज है। बुढ़ापा भी नापसंदीदा नहीं है। बचपना और बुढ़ापा काबिले रहम होता है। बचपना और बुढ़ापा काबिले रहम होता है और जवानी काबिले रश्क होती है। बचपना और बुढ़ापा किसी के ऊपर बोझ होता है और जवानी बोझ उठाने की उम्र होती है। इसलिए इस्लाम ने जवानी को पसंद किया है और जवानी की इबादत पर बशारत दी गई। फरमाया गया कि जिसने जवानी में इबादत की, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। इसलिए जवानी बहुत कीमती है। अब आइए, अब हम जवानी क्या थी, जवानी किस लिए थी, लेकिन जवानी को क्या समझा गया। गाना सुनने का मतलब जवानी, जिना के अड्डों पे जाने का मतलब जवानी, शराब का नशा करने का मतलब जवानी, रास्तों में बैठ करके कहा लगाने का नाम जवानी, होटलों पे टाइम पास करने का नाम जवानी नहीं। जवानी ये नहीं है।